हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और इस 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी में हमारा चैप्टर नंबर 5 चलेगा, औरतों ने बदली दुनिया। तो आज हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे बदली है दुनिया और महिला का योगदान और बहुत सारी चीजों को हम समझते चलें। चलिए हम चलें डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, देख लिया आप लोगों ने। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए एक चीज। देखिए, आपको पता होना चाहिए महिला एक ऐसा वर्ग रहा है जिसने जो भी पाया है ना अपने संघर्ष के आधार पर ही पाया है। आप कहीं भी देख लीजिए, देश दुनिया में आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सब आपको समझ आएगा कि जितना भी संघर्ष हुआ है महिलाओं ने अपने संघर्ष के दम पर ही विश्व में हासिल किया। अब आप देखिए, औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता। अगर महिलाएं अपने घर में काम कर रहे हैं तो आज भी हमारे समाज और हमारी ऐसी धारणा है कि जो महिला घर में काम करती हैं वो काम नहीं है। हम उसको कहूं हम उसको काम की श्रेणी में नहीं गिनते। क्लियर है? हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है। अब देखिए, आप किसी परिवार में आप अपनी मम्मी, जो आपकी माँ है या भाई बहन है, आप उसको बड़े अच्छे से फील कर सकते हो और देख सकते हो कि वो कब सुबह उठ जाती हैं, कब उनका काम समाप्त होता है उनको पता ही नहीं है और कब सुबह वो 5 बजे या 6 बजे जो भी समय उनका निर्धारित हो उठने का और कब तक वो काम करती हैं, पूरे परिवार को देखना, खाना बनाना और ये करना। ठीक, आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ। औरतों ने बदली दुनिया। अब औरतों ने कैसे दुनिया बदली है, उनके पीछे की कहानियों के लिए एक लंबा संघर्ष रहा है और इस संघर्ष को आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिला का जो काम है, घरेलू काम, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का और काम करना, खेती बाड़ी मदद करना, उसको काम की श्रेणी में मानते ही नहीं है। इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त होने का कोई निश्चित समय नहीं है। कोई ऐसा समय नहीं है कि भैया सुबह 5 बजे ड्यूटी शुरू होगी और शाम को 8 बजे फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर काम को देखेंगे और समझेंगे कि वैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुष के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों समझते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिला उनको नहीं कर सकती या महिला के लिए वो उतने उपयुक्त नहीं है। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्री कैसे संघर्ष करी है, यानी कि इक्वालिटी के लिए कैसे ये चीजें रही हैं। आप जानते हैं, एक आज हमारे यहाँ सभी बच्चे समान हैं और सभी वर्ग, सभी, देखिए हमारे देश में किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, सबको इक्वलिटी प्रदान की गई है। समानता का अधिकार सबके लिए है और सब समान रूप से समान है, किसी भी स्थिति में हो उसके अलावा। चलिए अब देखिए, पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे, ध्यान दीजिए, शिक्षा वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है शिक्षा। शिक्षा जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित होते हैं। तो क्या होते हैं? नए अवसर। अगर आप पढ़ोगे, लिखोगे, आप कल टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पुलिस के बड़े अफसर, आईपीएस जैसे, आईएएस जैसे, क्लियर है, आईएफएस जैसे अधिकारी आप लोग बनोगे। आप जिसमें जाना चाहते हो, आप डिफेंस में जाना चाहते हो, आप नेवी, एयरफोर्स, हर जगह आपके रास्ते खुले हैं, लेकिन उसके लिए प्राइमरी जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आपका शिक्षा। अगर आप अच्छे पढ़ोगे, जीआईसी बारखेरी में देख पा रहा हूँ 2-4 बच्चे आपका शैतानी कर रहे हैं, आराम से बैठे बेटा। साथ ही इस अध्याय में हम वर्षों में महिला आंदोलन के द्वारा भेदभाव की चुनौती देने वाले के लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयासों के बारे में संक्षिप्त में समझा जाएगा। कैसा है? संक्षिप्त में समझा जाएगा और हम उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे क्या चीजें हैं,
किस तरीके से हैं, हम इनको आपका देखेंगे और बात करेंगे। अब देखिए, आप मक्का की फसल को देखिए। मक्का तो अपने यहाँ होती है, सभी लोग देखते हैं, ठीक है। ये चित्र है इसका। अब कम अवसर और ठोस अपेक्षाएं, यानी कि कोई भी है, चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, अगर उसको अवसर कम होंगे, अवसर मतलब होता है मौका मिलना, चांस मिलना, अगर ये कम है किसी के पास, तो कठोर अपेक्षाएं, उम्मीद बड़ी कठिन हो जाती है। जैसे रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों को चयनित किया। एक छोटा सा काम दिया था, ये देखिए, ये वो काम है। जैसे यहाँ आप इसमें देखोगे, यहाँ कुछ क्या है, क्या काम करते हैं, तो निम्नलिखित में चित्र बनाओ। आपको कुछ आपके चित्र बनाने थे, जैसे एक यहाँ किसान का चित्र लगा दिया, एक यहाँ मजदूर वीर का चित्र लगा दिया, एक आपका नर्स का चित्र लगा दिया, हालांकि मेरे पास है नहीं, एक वैज्ञानिक का चित्र लगाया, एक पायलट का चित्र लगाया और शिक्षक। इस तरीके से 6 चित्रों को यहाँ चिपकाया गया। आप लोग वर्चुअली इमेजिन कर सकते हैं कि किसान कैसे हैं, मजदूर, क्लियर है। इन 6 के चित्र लगाने के बाद आइए अब चलते हैं क्लास द्वारा, चित्रों को देखते हैं, नीचे दी गई तालिका को भरते हैं। व्यवसाय के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए इनको अलग अलग जोड़ते हैं। अब शिक्षक, क्या महिला की अपेक्षा पुरुष के चित्र अधिक है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले है वर्ग। अब बताइए, शिक्षा पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है। किसान, मील, मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक और पायलट, ये हमने देख लिया। अब यही बात को उन्होंने आगे कंटिन्यू आपका कैसे किया। अब देखिए, ये समाधान मिला। रोजी मैडम ने 3 बच्चे हैं और अपनी कक्षा में अभ्यास कराया। अब जैसे शिक्षक में 5 बच्चों ने शिक्षक के चित्र लगाए और 25 बच्चों ने शिक्षक में महिलाओं के चित्र लगाए। किसान में 30 पुरुष के चित्र लगाए और महिलाओं के 0 लगाए। मील मजदूर में आपका 25 पुरुषों के लगाए और 5 महिलाओं के। नर्स में पुरुष को 0 रखा और महिलाओं को 30। ऐसा क्यों? जो आपकी महिला है वो नर्स हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। उन्होंने बच्चों ने काम के डिवाइड किया। अभी हम कुछ इस पे विचार नहीं लगाएंगे या कुछ अपना जो है लॉजिक के तर्क नहीं देंगे। वैज्ञानिक में कहा कि वैज्ञानिक 25 और 5, यानी कि लोगों की प्रेफरेंस थी, कुल मिला के 30 की क्लास थी और 30 की क्लास में आपका 25 लोगों ने कहा कि जो पुरुष हैं उनको साइंटिस्ट बनना चाहिए और 5 ऐसे बच्चे थे या 5 लोग ऐसे जिन्होंने कहा कि महिलाओं को भी वैज्ञानिक बनना चाहिए। ऐसे ही पायलट का नंबर आया, तो पायलट में जो आपके 30 बच्चे थे, 30 में से 27 ने कहा कि पायलट जो है वो आपको पुरुषों को बनना चाहिए और 3 ने कहा कि पायलट महिलाओं को भी बनना चाहिए। इस तरीके से समाज के थोड़ा सोच का पता चलता है। अब देखिए, अब ये तो है, रोजी मैडम ने कक्षा के अनुसार अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए किसको चुना? महिलाओं को, कि भैया अगर आपको नर्स बनाना है तो वो आपका महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। ये परफेक्ट है। ऐसा क्यों? क्या नर्स केवल महिला ही हो सकती है? ऐसे अपवाद भी हैं जहां पुरुष को ही वरीयता दी गई है या कहीं महिलाओं को। पायलट के रूप में पुरुषों को चयनित बनाया कि भैया जो आपका पायलट है वो कौन होना चाहिए? आपका पुरुष। उन्हें ऐसा कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी, क्या कह रहे हैं, घर के बाहर भी कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। अब जो महिला है वो केवल कुछ घर के बाहर भी अगर उनको काम करवाना है तो वो कुछ ही काम है जो कर सकती है, सब नहीं कर सकती। ये आपको देख, चलिए, और उदाहरण के लिए बहुत लोग मानते हैं कि महिला अच्छी नर्स हो सकती है। अब अगर आप देखो कि महिला अच्छी नर्स हो सकती है, क्या पुरुष नहीं हो सकता? ये हमारे पहली क्या है, हम किसी के प्रति जो है एक पूर्वागामी एक सोच बना लेते हैं, पुनर्धारण मतलब अवधारणा बना लेते हैं कि यार अगर टीचर महिला होगी तो अच्छी पढ़ाएगी, पुरुष होगा तो अच्छा नहीं पढ़ाएगा। अगर नर्स महिला है तो वो अच्छा ध्यान रखेगी, अगर महिला है तो सॉरी,
और अगर आपका पुरुष है वो ध्यान नहीं रख पाएगा। तो ये हमने क्या किया है, हमने अपना पूर्वाग्रह बना लिया है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के प्रति एक सोच अपने मस्तिष्क में बना लेना। क्लियर है? वैसा हुआ? क्लियर है? आगे बढ़े। क्योंकि वे अधिकांश सहनशील और विनम्र होती है। अब उसका रीजन बताया है कि महिलाओं को ही नर्स क्यों बनना चाहिए या क्यों आपको उन्होंने चुना। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है वो सहनशील है, अगर कोई कुछ मरीज बोल भी देगा तो उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और विनम्र है यानी कि बहुत अच्छे से बात करती हैं। इससे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। अब देखिए यहां भी क्या लगा दिया इन्होंने, भूमिका लगा दी कि परिवार की से भूमिका के साथ मिलाकर देखा जा सकता है। इस प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है। अगर आप विज्ञान पढ़ें थोड़ा सा आप लॉजिकल सोच सकें, आप टेक्निकल आपका माइंड हो, इसकी जरूरत होती है। लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। बताइए क्या ये बात सच है कि जो आपके टेक्निकल काम है टेक्नोलॉजी वाले, उसमें महिला सक्षम नहीं है? ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्व अवधारणा ही तो है, ये हमारी रूढ़िवादी सोच ही तो है। आज देखिए सुनीता विलियम जैसी साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाती है और रह के आती हैं। अगर ऐसा होता तो फिर वो कैसे पहुंच पाती? सोचने वाली बात है ना। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि केवल टेक्निकल में ही जो है पुरुष ही जा सकते हैं, महिला नहीं जा सकती। आज का समाज बहुत बदल रहा है, आज का जमाना बड़ा बदला हुआ है। लड़कियां लड़कों के बराबर काम करती हैं, उनसे अच्छा होती हैं। आप लोग रिजल्ट देखिए, आप कोई भी रिजल्ट देखिए, आप पीसीएस का देखिए, आईएएस का देखिए, आप बोर्ड के अपने 11वीं 12वीं के जो आपके रिजल्ट आते हैं, 10वीं का रिजल्ट आप लोग देखिए, महिलाओं की बड़ी भागीदारी है और हर क्षेत्र में वो उन्नत काम कर रही हैं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के बात चल काम कर रही हैं। और यही शायद समानता की सीढ़ी भी है जिसकी हम बात करते हैं, इक्वालिटी इक्वालिटी, वो यहाँ दिखती है। लेकिन हमारे समाज में एक समय था जब आपका रूढ़िवादिता थी, पूर्व अवधारणा थी, आपने किसी के प्रति सोच बना रखी थी। उसको सोच को तोड़ना भी, समाज से हटाना भी अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग था। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं। अब एक शब्द आया है, अभी मैंने आपको चीज समझाई, अवधारणा। किसी के प्रति अपने दिमाग या मन में एक सोच को बना लेना ही अवधारणा है। और पुरातन चीजों को जकड़ कर रखकर चलना और सोच बना लेना उसको रूढ़िवादी। जैसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, आप देखिएगा आपको बहुत ये चीज मिलेगा और आपको समझना चाहिए। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणा में विश्वास करते हैं। ये क्या है जो आपने अभी अभी पढ़ा कि टेक्निकल जो माइंड है वो केवल पुरुषों का होता है, महिलाओं का नहीं हो सकता, या महिला अच्छा काम नहीं कर सकती, केवल पुरुष कर सकता है। ये क्या है? ये रूढ़िवादी सोच को दिखाता है। ये क्या है? रूढ़िवादी सोच। यानी कि आप किसी एक वर्ग विशेष का ही समर्थन कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ये नहीं होता कि आप स्त्री पुरुष हैं तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल होगा आपका ब्रेन, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी के मन में ऐसा हो तो आप सोचना भी मत। क्लियर है? क्योंकि सब बच्चे हैं और सबका ब्रेन शार्प है, मतलब अच्छे आप लोग इंटेलिजेंट है, मेरा कहने का मतलब ये है। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण करने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि लड़कियों को कोशिश की जाती है कि भैया वो लोग टेक्निकल नहीं है, तो जो डॉक्टर बनना चाहती है वो नहीं बन पाती हैं, और किसी को इंजीनियर बनना हो तो अब आपका इंजीनियर भी आपका नहीं बन पाती है। कारण क्या रहता है? यही सब कारण, यही रूढ़िवादी सोच कि यार हम लोग इंजीनियर बना देंगे, पैसा खराब कर दिया, कुछ ना कर पाई तो, डॉक्टर की पढ़ाई कराई बीच में छोड़ दी तो, ऐसी चीजें, ऐसी रूढ़िवादी सोच हमको पीछे कर देती है और हमको पीछे रखती है। अध्ययन करने, प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें सहयोग नहीं मिलता और यही वजह से लोग उनको सपोर्टिव नहीं होते और जिस वजह से वो पिछड़ भी जाती है। जो लड़कों को मिलता है, अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाएं। कोशिश क्या है कि उसकी 12वीं करा दो या हो सके तो ग्रेजुएशन कराओ, और उसके बाद क्या करना है कि हमको उनकी शादी करानी है और यही उनका लाइफ या गोल माना जाता
यही माना जाता है आम रूप में, जो हम लोग हमारे समाज में हमको देखने के लिए मिलता है कि भाई बच्चे बड़े हो गए शादी करो। जबकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमको पढ़ना है, हमको रिसोर्सेज बनना है, हमें देश के लिए कुछ करना है। चलिए, अब क्या है, ये समझना आवश्यक है कि क्या हम समाज में रह रहे सभी बच्चों को अपने चारों ओर दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। ये बात सच है कि जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, चाहे कोई आपका लड़का हो या लड़की, दुनिया के कुछ प्रेशर है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये पता नहीं क्या करेगा। तो ऐसा कुछ प्रेशर है जो हमको सबको सामना करना पड़ता है। और कभी कभी दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है। मैं चाहता हूं तू बड़ा होकर इंजीनियर बने, या मैं चाहता हूं तू बड़े होकर आईएएस बने, और उसका मन है नहीं क्योंकि उस पर प्रेशराइज किया जा रहा है। और कभी कभी तो हमारे अपने ही मित्र गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लोग हमको चिढ़ाते हैं, चिढ़ात करते हैं कि ऐसे करके, और एक अलग रूप में पैदा हो जाता है। लड़कियों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने का दबाव होता है कि जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे लड़कियां दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करती तो उन्हें चिढ़ाया जाता है। अगर आप औरों की तरह फील नहीं करते, उन्हें धौंस दी जाती है। और आपको याद होगा कक्षा 6 की, आपने पढ़ा होगा कि लड़कों को बचपन में दूसरों के समान रोने के लिए चिढ़ाया जाता है कि रोने का काम तो केवल लड़कियों का है, लड़कों का है। क्लियर है? ये हमारे समाज ने ऐसा कुछ तय किया है, जबकि आप ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए, तो जितना आपने पढ़ा है, कोई डाउट है, कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है किसी क्या, एक बार देख लीजिए। कुछ पूछना है आपको, देख लें बेटा, कोई भी बच्चा। चलिए आगे बढ़े, देख लिए यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? कठोर अवसर में देख लिया। रूढ़िवादी का जो आपको शब्द है, इस शब्द का आपको मीनिंग समझ आया? क्या मतलब है रूढ़िवाद का? क्लियर है? देखा इतना आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ जाएं। जीजीआईसी सुल्तानपुर हो गया इनका मीडिया वीजा टेस्ट। अब देखना, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है और मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ इस कहानी से, बड़ा मोटिवेट मिलता है और मुझे लगता है कि आपको भी होना चाहिए और ये कहानी पढ़नी चाहिए। ये फोटो देखिए एक बार, ये आपकी जैसी लड़की है जो भारत में की आपकी ट्रेन चलाती है। आप इसकी कहानी को पढ़ोगे, आप लोग जीजीआईसी सुल्तानपुर में सब लड़कियां ही बैठी हैं, जीएससी थानों में भी। आप अगर इनकी कहानी को पढ़ोगे ना बच्चों, ध्यान दे थोड़ा सा सिंसियर होके, तो आपको रियल में लगेगा अगर हम कुछ चाहें शिद्दत से, पूरे मन से, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनते। आइए कहानी पढ़ते हैं इस महिला। रेल का इंजन आदमी चलाता है, ये हमारी क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा। पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की, ध्यान दीजिए, कहाँ की है? झारखंड। और कैसा परिवार है? आदिवासी, ट्राइबल फैमिली है वो। 27 वर्ष की महिला लक्ष्मी लालकार ने, देखिए कितनी है, 27 वर्ष, लक्ष्मी, इस धारणा का रुख बदल दिया और उत्तरी रेलवे में वह क्या बनी? पहली महिला ईंधन चालक बनी। अगर केवल ट्रेन का इंजन पुरुष ही अगर चलाते और ये धारणा अगर बनी रहती, महिला जैसी, लक्ष्मी जैसी महिला अगर उस धारणा को चुनौती ना देती, तो शायद वो उत्तरी रेलवे में पहली महिला जो आपके इंजन चालक है वो ना बनती। क्लियर हुआ? क्या ना बनती? पहली महिला चालक। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों पर व जिम्मेदारियों पर हाथ भी पटाती रही। उन्हें मन लगाकर मेहनत की, पढ़ाई की,
और स्कूल को पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया। आप देखते हैं कि आप लोग 12th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, आप पॉलिटेक्निक वगैरह कर सकते हैं, ऐसा डिप्लोमा होता है टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फिटर वगैरह में। उसने किसने किया? इलेक्ट्रिकल में। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली कोशिश में उसने उत्तीर्ण कर लिया। रेलवे बोर्ड की परीक्षा हुई और पहली बार में उसने उस परीक्षा को पार कर लिया। और आप जानते हैं कि उस परीक्षा को पास करने के बाद वो क्या बन गई? पहली महिला पायलट। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौती से खेलना पसंद है। जैसे ही कोई ये कहता है कि फला लड़की ये काम नहीं कर सकती, अगर किसी ने ये बोल दिया ना कि ये वाला काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती, मैं उसे कर लेती हूं। अगर किसी ने कह दिया कि ये काम केवल लड़का ही कर सकता है, महिला नहीं कर सकती, मैं उसे कर लेती हूं या मैं करके दिखा देती हूं। लक्ष्मी के जीवन में अनेक अवसर ऐसे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक करना चाहती थी, तब उसके पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी। कितनी बड़ी बात है, उसने तय कर लिया। ये मोटरसाइकिल चला के उसने सोचा कि नहीं, मेरे को क्या चलाना है? मेरे को इंजन चलाना है। किसका? रेल का। और उसका ड्राइवर बनना है, जिसको हम लोको पायलट कहते हैं। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब मुझे मजा आ रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और मैं सबसे अच्छे से रह पा रही हूं, मेरे माता पिता मेरी मदद कर पा रही हूं और मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। जब सब कुछ कर रही हूं तो मुझे क्या दिक्कत है कि मैं अपने अपने तरीके से लाइफ को जीऊं, क्यों किसी का प्रेशर झेलूं। तो रूढ़िवादी सोचकर एक कहानी से हम लोग प्रेरित हुए और हमने उस कहानी को देखा। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देख चुके इतना हम लोग। कोई डाउट कोई क्वेरी किसी बच्चे का किसी प्रकार कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आपको भी क्या समाज में नया एग्जाम्पल सेट करना है, रूढ़िवादी चीजों को आपको चुनौती देनी है और आप एक लक्ष्मी जैसा एक पायलट बनना है। यहाँ तक देख लिया, आगे बढ़े। परिवर्तन के लिए सीखना। अगर आप बाकी में परिवर्तन चाहते हो और उससे कुछ सीखना चाहते हो तो ये आपको सीखना चाहिए। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। परिवर्तन के लिए सीखना। अब आप कुछ परिवर्तन चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। अब आपका जीवन है, कल आपको कुछ बनना है तो सीखना पड़ेगा। और कल अगर डॉक्टर बनना चाहते हो यानी कि परिवर्तन करोगे तो सीखोगे ना। चलिए, स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बात सच है कि स्कूल जाना हमारे जीवन का कैसा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह हम लोग खड़े होते हैं, नहा धो के रेडी होते हैं, लंच पैक करते हैं, चलते हैं और हमारा मन नहीं होता। लेकिन हमारे घर के क्या बोलते हैं, बेटा कुछ बनना है तो स्कूल जाना पड़ेगा ना। तो ये सब हमें अच्छा सा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हम बोलते रोज यही कहानी, रोज घिसे पिटी। लेकिन सत्य सबसे कड़वा वही है कि वाकई में अगर हमें कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, मान लीजिए कोई आपका नाम है, लक्ष्मी है, रेशमा है, नीतू है, रूबी है, अगर उसको डॉक्टर रूबी बनना है, आईएएस रूबी बनना है, या कोई अधिकारी या वैज्ञानिक, पुलिस, तो उसको लिए पढ़ना पड़ेगा। वो परिवर्तन तभी आएगा जब हम स्कूल जाएंगे, हम कुछ सीखेंगे। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश लेते हैं, हम सोचने लगते हैं कि बच्चों को स्कूल जाना एक साधारण बात है और हम जनरली मान लेते हैं कि बच्चे सुबह होंगे और एक स्कूल जाएंगे और कहते हैं कि एक साधारण बात है। आज हमारे यहाँ कल्पना करना कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना
पहुंचने के बाहर है। देखिए, आज भी कितने बच्चे ऐसे हैं, हम तो बड़े आसानी से स्कूल जाते हैं, आप लोग हमसे, लेकिन आप अपने पास में, पड़ोस में, गांव में या जानकार में कोई ऐसा बच्चा होगा या कोई परिवार होगा, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। क्या करे? अपने बच्चों को पढ़ाए। तो क्या रहता है, हमारे लिए कॉलेज जाना, स्कूल जाना एक सामान्य बात है, लेकिन किसी के लिए स्कूल जाना उसका ड्रीम हो सकता है, उसका सपना हो सकता है। ये भी कल्पना आपको करनी चाहिए। एक जमाना था, अभी आप लोग रामाबाई की कहानी पढ़ोगे, शेखावत, रुकैया हुसैन की कहानी आप लोग पढ़ोगे, तो आपको क्लियर होगा कि पढ़ाई की अहमियत क्या है। कहने की बात यह है कि अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। कह रहे जो समय बीत गया है, उस समय में कुछ लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। क्या था? वही काम सीख रहे हैं जो उनके परिवार में होता था। क्लियर है? अब देखिए, यह है उनके बुजुर्ग करते थे। अब कोई, अगर कोई किसी का बुजुर्ग, वो लोग काम कर रहे हैं तो करेंगे ना। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन्हें समाज में लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर ज्ञान तक की अनुमति नहीं थी। एक टाइम था केवल लड़के ही पढ़ सकते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। और एक समय ऐसा है, लड़कियों को पढ़ाया गया केवल ए आ ABCD, उसके बाद आगे नहीं पढ़ाया गया, उसको कहा गया अक्षर ज्ञान। आज देखिए, लड़कियां आपके बराबर में बैठ के पढ़ती हैं, कॉलेज कर रही हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में CEO भी हैं, सब चीजें। ठीक है? लड़कियों को अक्षर सीखने तक की अनुमति नहीं थी, जहां तक उनके परिवार में, जहां कुम्हारी, बुनकारी, वस्त्र बनाने वाला हस्तकला सिखाई जाती थी। क्या आप कुछ बनाना सीख लो, कुछ कढ़ाई बुनाई सीख लो, ऐसे ही काम आप जो कर सकते हो। यह साधारण था कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक सीमित था। कैसा था? उनकी केवल इसलिए ऐसा बनाया गया कि आप एक हेल्पफुल की भूमिका निभाओ। कैसे निभाओ? केवल एक एक सीखने की जो चीजें हैं, वही आप एक सहायता के रूप में रखो। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी। उदाहरण दिया है कि सहायता कैसे करती थी। कुम्हार होता है जो आपके बर्तन बनाता है चाक पर, स्त्रियां ही क्या करती थी? मिट्टी इकट्ठी करती थी, यानी कि सहायता का काम है। और बर्तन बनाने और उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चला सकती थी, कुम्हार नहीं माना जाता। जो लोग चाक, चाक का मतलब होता है जिस जगह पर वो बर्तन बनते हैं, उनको हम चाक कहते हैं। क्लियर है? वो नहीं चला सकते थे। ऐसी रूढ़िवादी सोच और परंपरा हमारे समाज में मौजूद थी और है भी। बहुत जगह हमको आज भी ऐसी परंपरा और रूढ़िवादी चीजें देखी जाती हैं। ये है, और ये हमें देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? तब मुझे बताइए, क्या समाज में ऐसी धारणाएं आज भी आपका मौजूद हैं? ये चीजें आज भी बनी हुई हैं? क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ा और सीखने का प्रयास किया। बहुत सारी कहानियों को आपने देखा कि किस तरह की रूढ़िवादी चीजें थीं, और महिलाओं को लेकर और पुरुषों को लेकर जो सोच थी, वो आपका किस प्रकार की सोच थी हमारे समाज की, ये हमने देखने का और सीखने का प्रयास किया। दूसरा, हमने देखा कि रूढ़िवादी सोच जो है, किसी के प्रति पहले ही पूर्व आग्रह, यानी कि अपने मन और मस्तिष्क में एक धारणा बना लेना,
उसके विषय में हमने देखा, झारखंड की लक्ष्मी की कहानी को हमने पढ़ा, क्लियर है? और कैसे हमने एक चैप्टर में छोटा-सा होमवर्क हमारे टीचर ने हमको दिया था, उसको हम कर रहे थे कि चित्र लगाने के। तो कैसे हमने डिसाइड कर लिया कि नर्स केवल आपकी महिला ही बन सकती हैं, पुरुष नहीं बन सकते, या जो वैज्ञानिक काम है, जो टेक्निकल काम है, केवल महिला नहीं कर सकती, पुरुष ही कर सकते हैं। ऐसी सोच हमारे दिमाग में आई कहाँ से? तो ये सब हमारे समाज और हमारे परिवेश से आती है। लेकिन इन सब का एक माध्यम है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष, समानता की भाव में प्रवेश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने का और सीखने का हम लोगों ने प्रयास किया है। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज के लिए इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और अपनी सभी विषयों का विषयवार रिवीजन यानी कि उनका वापस उनको पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, ताकि आप लोग पिछली चीज़ों को भी अच्छे से कवर ऑफ करते चलें। ये ना हो जाए कि आप लोग नई चीज़ें पढ़ें और पुरानी चीज़ों को भूल जाएँ। नहीं, अपने सारे विषय को प्रॉपर आप लोग रिवीजन करिए, समय दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।